हेलो हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। उम्मीद है आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। एंड आई एम सॉरी दैट आई कुडंट पोस्ट वीडियो फॉर द लास्ट 1 वीक। चलिए, फालतू की बात न करते हुए हम लोग आज के अपने शेड्यूल पे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1 जुलाई से एक अच्छी हम लोग नई सीरीज चालू कर रहे हैं कोई। ठीक है, तो उसकी सारी डिटेल्स जो है वो मैं आपको अपने मैंने ठीक है। अच्छा, ये अपना हमने एक टेलीग्राम चैनल बना लिया है जिसमें मैं ये अपनी मतलब देखो 27th डे है आज ना अपना। 26 तक तो हम लोग कर चुके हैं। और अगर आप आज से अगर मुझे फॉलो करते हो ना तो मैं आपको ये मतलब 100% श्योरिटी देता हूँ कि आप श्योर हो जाओगे यार गाइस कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया और आपने रिवाइज भी उसमें अच्छे से किया है। ठीक है, इन लास्ट 50 डेज में तो क्योंकि इसके लिए हमने एक नई सीरीज बनाई है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड के तरीके से कॉपी करी गई है हमारे आरबी वाले सर से। उनकी सीरीज है। तो बस कंटेंट आप कहीं से भी कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन चीज़ें जो सर ने बताई हैं हमें वही हम लोग फॉलो करेंगे। क्योंकि उन्होंने इस तरीके से ये पैटर्न सेट किया है ना, जिससे सारी की सारी चीज़ें कवर अप हो जाए और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ अपने रियल एग्जाम्स में। ठीक है गाइस, तो आज है 27th डे। ये अपना टेलीग्राम लिंक है जिस पे आप ज्वाइन हो सकते हो। कोई भी सजेशन आपको चाहिए या कोई भी चीज़ें आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो, अगर हम लोग कुछ भी चीज़ आपस में शेयर करते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। मैं इसका लिंक वीडियो के मैसेज में टाइप कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल दूंगा अगर पॉसिबल होगा तो। मतलब मैं आपको शेयर तो कर ही दूंगा ये, ठीक है। और चलो आज का हम लोग शेड्यूल शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, जैसे मैं प्रीवियसली मैं क्या करता था, अपने टाइम को डिवाइड करता था 3 सेक्शंस में। तो ये सारी चीज़ें हमें कंज्यूम करनी है, मतलब ये सारी चीज़ें हैं कंज्यूम क्या करनी है, ये सारी चीज़ें हमें करनी ही करनी है भाई, ठीक है। इसमें एक फुल मॉक है, एक सेक्शनल है। तो जो जो भी चीज़ें होंगी आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, जब भी आपको कंफर्टेबल लगे कि भाई मुझे इस समय मैथ करना है तो आप मैथ कर सकते हो, इंग्लिश करना है तो ये। आप सारी सारी चीज़ों को नोट डाउन क्या करेंगे, नोट डाउन भी मत करिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहाँ से मैं पैसे तो नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं ये आपको शेयर कर दूंगा इसका पीडीएफ फॉर्मेट। और फिर आप जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन पे आप मार्क कर दीजिए कि जो जो चीज़ें आपकी हो गई हैं, जो रह जाती हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं से टाइम निकालिए भाई, करनी आपको सब है भाई, ठीक है। तो ये है हमारा मैथ्स, ठीक है। तो मैथ में हमें एक फुल मार्क लगाना है 26 पैटर्न का। मेरे पास आरबी की जो है सीरीज है, तो वैसे मैं आरबी का देख सकता हूँ, लेकिन टेक्स्ट बुक से भी आप लगा सकते हो क्योंकि लेवल सबका सेम ही है भाई। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप मॉक लगाते हो ना, जैसे सीजीएल का लगाया आपने, किसी का भी, आपके मार्क्स थोड़े कम आ सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप 100 भी टच ना करो। उसका कारण क्या है गाइस, क्योंकि अभी देखो पैटर्न चेंज हुआ है ये 15 सेकंड टाइमर की वजह से। तो उसमें जो चेंज चेंज की वजह से होगा क्या कि इन्होंने अपने जो मॉक्स का लेवल तो कम नहीं किया है, जो कि ऑब्वियसली अगर 15 मिनट है तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे। तो या कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन होगी तो छोटी मोटी कैलकुलेशन होगी, तो उस वजह से आपके नंबर कम हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला फुल मार्क हो गया, फिर दूसरा अपना एक सेशन लगाना है। और मैथ में एक चैप्टर वाइज ये कैलकुलेशन बूस्टर के लिए ये शुभम सर की कैलकुलेशन वीडियो है, जो कि 3 3 आवर 24 मिनट की है, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, वहां से आप कर सकते हो। आपको 2 घंटे ही करनी है बस आज के लिए, और फिर उससे रिलेटेड आप या पूरा करना चाहो तो कर लो, लेकिन ठीक है, ये आपके ऊपर की बात है। और फिर आपको कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेशन ये मुझे ही करनी है मेनली। आप करना चाहो कर लेना, फिर ये जैसे हो गया। देन इसके बाद जो है अपना, तो मैथ में कुछ नहीं, आज फुल मॉक, एक सेशनल मॉक और कैलकुलेशन की वीडियो देखनी है। ठीक है, दूसरा रीजनिंग में आता है तो कोडिंग डिकोडिंग, नंबर और जनरल टाइप वाली। जनरल मतलब मेरा इसका मतलब है अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाली मेनली, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपकी जो देखो, आप हर कोई कर लेता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, कोई इसमें डिफिकल्टी वाली चीज़ है नहीं। लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग कई बार चीज़ें बन जाती हैं आपके लिए, तो उसे थोड़ा सा आप देखिए कैसे कैसे कर सकते हो। बाकी नंबर सीरीज में रहा तो आपको, मैंने आपको बताया नहीं शायद, जो भी है तो आपको बताता हूँ मैं कि आपको आपको क्या करना है कि 20 तक क्यूब्स याद करने हैं सबके। ठीक है,
और हो सके तो 40 तक स्क्वायर याद कर लो सबके। बाकी टेबल आपको 20 तक आनी चाहिए, और एक 36 की आती है टेबल, तो वो देख लेना, 20 के बाद 36 डायरेक्ट। फिर रहा इंग्लिश। इंग्लिश में आप नाउन कर लो, प्रोनाउन कर लो, और ग्रामर का क्रैश कोर्स कहीं से ही कर लो, जिससे आपको क्या है, बेसिक रूल्स का आइडिया हो जाए। फिर इंग्लिश डेली मिक्स के लिए आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, देखो PQRS एंड RCs में मुझे प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से मैंने इन्हें रख रखा है यहाँ पे। बाकी इंग्लिश ग्रामर के आप मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। ठीक है, सेशनल लगाओगे तो एक तो चैप्टर वाइज में मिक्स सेक्शनल ये हो जाएगा। फिर स्टेनो वाली देख लो आप, ये प्रैक्टिस के लिए आपको SSC स्टेनो के आप देख लो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनियम्स देख लो, और OWS देख लो, ये स्टेनो के जितने भी आए हुए हैं। ठीक है, फिर वोकैब के लिए ऐसे वो स्टेनो के इडियम्स हो गए, और बस हाँ, तो ये इंग्लिश में यही है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंग्लिश में आपको ग्रामर ग्रामर में नाउन देखना है, और कहीं से अगर क्रैश कोर्स हो सके तो उसे देख लो। ठीक है, ये यूट्यूब का सोर्स है RB वालों का, तो वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने। सही है, सिनोनियम्स हो गया, एंटोनियम्स हो गया, और ये हो गया आपका ईडियम्स, OWS। ठीक है, सिनोनियम्स, OWS और ईडियम्स, ये तीन चीजें हैं स्टेनो की। बाकी जीके के लिए हमारा, हम लोग क्या कर रहे हैं जीके में, जो हमारे हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है ना, वो हम लोग पहले निपटा रहे हैं। तो आप जीके में इकोनॉमिक्स में क्या कर सकते हो, GDP और GNP पढ़ लो। ठीक है, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगा लेना, जिससे आपको क्या टॉपिक समझ में आ जाए, और जो भी चीज़ आपको डिफिकल्ट लगती है उसे मार्क कर लेना। जैसे आज तो आप जो करोगे सो करोगे, लेकिन कल भी आपको इन्हें देखना होगा। इस हफ्ते के अंदर आपको उन चीज़ों को 2 बार देखना है। ठीक है, आज मंडे भी है, तो इस हफ्ते को अच्छे से कंज्यूम करते हैं, अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स कर लो आप। ठीक है, 10 से 12 घंटे के अंदर हो जाता है। तो ये आज पूरा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मतलब ये आपको कंप्लीट करना है, बस क्रैश कोर्स से करिए इसे। स्पेसिफिक टॉपिक जो भी हैं उन्हें पढ़िए, और क्रैश कोर्स खत्म करिए, टाइम बचा नहीं ना। बाकी जीके में इंडियन पॉलिटी से आप सोर्सेज ऑफ ये टेस्ट है, चैप्टर वाइज आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे, या अगर आप किसी भी आपके पास किसी भी क्या बोलते हैं, कोचिंग की कोई टेस्ट सीरीज है, तो वहां से आप कर सकते हो। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो। बाकी पॉलिटी का क्रैश कोर्स से भी आप कंप्लीट कर सकते हो सारी चीजें, तो वो कर लो, फिर उसके बाद मॉक लगा लो। तो बस आज के लिए गाइस इतना ही है, और ये हमारा डे 1 है, एक टेस्ट सीरीज को फॉलो करने का तरीका। इसमें आप मेनली टेस्ट लगा रहे हो, लेकिन टेस्ट ऐसे ही नहीं बस कि हाँ भाई आपको पता है सारी चीजें, आप पहले पढ़ रहे हो सारी चीजें, फिर टेस्ट लगा रहे हो। ठीक है, मैथ्स में आपने कैलकुलेशन, इससे चीजें होगा क्या कि आपका सिलेबस भी कवर अप हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगा लिए होंगे। जैसे अगर आप इसमें लगाते हो तो 100 क्वेश्चंस यही हो गए आपके, फिर 25 क्वेश्चन आपने ये सेशनल मॉक्स के लगा लिए। ठीक है, फिर आपने कैलकुलेशन कर ली, और फिर आपका मन अगर करता है कि नहीं यार ठीक है, तो आप थोड़े से और लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपके करीब 150 क्वेश्चंस तो इसी में बन गए यहाँ पे। ठीक है, फिर बाकी रीजनिंग में भी यही है, 100 के करीब क्वेश्चंस और ज़्यादा ही क्वेश्चन बन जाएंगे, इंग्लिश का भी इसी तरीके से। तो अगर आप एक महीने बाद देखोगे तो आपके मतलब कई हजारों की संख्या में क्वेश्चंस बन चुके होंगे। ठीक है, तो अब मेनली तो आपकी प्रैक्टिस रह गई है, उसे करते रहिए, सिलेबस ऐसी तरीके से कवर अप करते रहिए। जैसे अगर आप सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो, मैंने आपको ये बताया सारी चीज़ें, कि अगर हम कोई भी चीज़ें कर रहे हैं तो उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं रख रहे हैं, जिसमें मतलब आपको पढ़ना पड़े, रिवाइज करना पड़े। इकोनॉमिक्स में GDP GNP, और क्रैश कोर्स इकोनॉमिक्स का। सिमिलरली पॉलिटी के लिए भी, आप पॉलिटी के लिए क्रैश कोर्स कर लो, और इसमें स्पेसिफिक टॉपिक हैं, बस उन्हें पढ़िए और उनके फिर मॉक्स लगाइए। ठीक है, देखो जैसे सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा, लेकिन आप साथ ही साथ एक पॉलिटी का क्रैश कोर्स भी कर रहे हो, तो जब तक आपका एक क्रैश कोर्स कंप्लीट होगा, मान लो 10 से 12 घंटे का है, या 14 घंटे या 15 घंटे, जितने का भी है, जब तक ये कंप्लीट होगा ना, आप टॉपिक वाइज भी सारी चीजें कवर कर चुके होंगे। ठीक है गाइस, तो बस इस पे ध्यान दीजिए, सारी चीजों को इसी तरीके से फॉलो करिए, एंड मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, हैव अ ग्रेट डे।